जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल आर वेल एंड द प्रिपरेशन फॉर पीपीटीटी इज गोइंग ऑन वेल। आपके पीपीटीटी में आपको जरा भी परेशान ना होना पड़े, इसके लिए मैं डेली पीपीटीटी के सेशंस लेकर के आ रहा हूं। आप लोग पीपीटीटी के इस पिक्चर को देखिए। पिक्चर को देखने के बाद में आपके मन में जो भी विचार आते हैं, उन विचारों को एक स्टोरी के माध्यम में आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उनको पढ़ करके डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा कि इस स्टोरी में क्या और इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस पिक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से अगर एक नेगेटिव पिक्चर हमें दिखाया जाए तो उस नेगेटिव पिक्चर के ऊपर हम लोग किस तरह से रीजनेबल स्टोरी लिख सकते हैं। तो उस स्टोरी की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे सामने पिक्चर है। उस पिक्चर में आप लोग देख रहे हो कि एक बॉय है और एक गर्ल है, और वो इस तरह से जो है एक कंडीशन है, एक सिचुएशन है जिसमें हमको दिख रहे हैं। और पीछे हमें जो माहौल दिख रहा है, या तो आप इसको जो है इसे जंगल टाइप से मान सकते हैं या फिर किसी स्क्रीन का पर्दा मान सकते हैं। तो जब इस पिक्चर को देख करके आपके मन में आएगा विचार, तो आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो मैं आपको 3 पॉसिबल स्टोरी बताता हूं और उन 3 पॉसिबल स्टोरी के बेसिस पर आपको जो अच्छा लगे आप लिख सकते हो। देखो, जो कुछ हम लिख रहे हैं उसके साथ में हमें खड़ा होना है कि मैं क्यों लिख रहा हूं, किस वजह से लिख रहा हूं। बस इतनी सी बात है, बाकी कोई बात नहीं है। ठीक है बच्चों? तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। तो आपने देखा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 2। 1 मेल है और 1 फीमेल है। एज है तो एज थोड़ा सा आप इसको बता दीजिए कि भाई एज जो है 21 से 22 के अराउंड हो सकता है, 23 भी हो सकता है। ठीक है? क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं? तो आपने देखा मूड है, तो यहां पर किसी भी तरह का नेगेटिव मूड नहीं दिख रहा है, एक तरह का इनका पॉजिटिव मोड ही दिख रहा है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो गए 2, एज हो गया 21 22 के अराउंड, 6 मेल है, एक दूसरा फीमेल, और जो इनका थीम है वो थीम आप 3 अलग अलग थीम में आपको सजेस्ट कर रहा हूं। देखिए, पहली थीम तो ये बच्चों कि जनरली इस तरह का पिक्चर आता है तो आपको रेप वेप कुछ नहीं लिखना है कि रेप हो रहा था और आपने बचा लिया। वो सब आपने ना देखा है ना कभी किया है, तो फालतू उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक तो इस तरह का सीन अगर आपको दिख रहा है तो आप इसको रोमियो जूलियट की स्टोरी, या फिर आप किसी भी अच्छे जो है किसी भी ड्रामा का एक कोई पार्ट उसको बता सकते हो कि उनके जो बंदा है, वो बंदा उसको एक्टिंग का बड़ा शौक था, पर उसके गांव में उसको जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। फिर जब वो कॉलेज में आया तो कॉलेज में उसका एनुअल फंक्शन होने वाला था। एनुअल फंक्शन के दौरान वहां उन्हें एक ड्रामा भी प्रोजेक्ट करना था, तो ड्रामा के लिए उसने अपने ही क्लासमेट को तैयार किया और क्लासमेट के साथ प्रिपरेशन करके उसने अपने आप को ड्रामा के लिए रजिस्टर कराया। और प्रिपरेशन करने के बाद में उसने एक बहुत अच्छा एक्ट प्ले किया। एक तो ये हो सकता है। दूसरा बच्चों की आप जो है इनको ऐसा भी कह सकते भाई कि ये जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बस इतना बताना है। और उसके बाद उनका प्रेम प्रसंग था, पर उनको लगता था ऐसा कि पहले शादी करें कि पहले करियर। तो करियर उनकी प्रायोरिटी पर था, और उस करियर की प्रायोरिटी में उन्होंने खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई किया, व्यवस्थित सिस्टमेटिक उनका जब प्रिपरेशन हो गया। उसके बाद जब दोनों वर्किंग हो गए, जब दोनों सेटल हो गए, तो सेटलमेंट के बाद उन्होंने शादी कर ली। ये भी नेचुरल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा आप थोड़ा सा और कि भाई नहीं, हमको शादी विवाह नहीं लिखना है, हमको ड्रामा भी नहीं लिखना है, तो और क्या लिख सकते हैं? तो तीसरा आप ये लिख सकते हो भाई कि आप जो है ये कह सकते हो, पीछे चूंकि आपको एक जंगल टाइप से सीन दिख रहा है, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि लोग पिकनिक मनाने गए थे और पिकनिक के दौरान ये पेड़ पर चढ़कर कुछ खेल कूद कर रहे थे, वहां पर मौज मस्ती उछल कूद कर रहे थे, और एकदम से पेड़ की डाली से वो जो है दोनों गिर जाते हैं। तो लड़के को तो चोट थोड़ी कम लगती है, पर लड़की थोड़ी सी जो है चोटिल हो जाती है, और लड़का उसको उठाता है, उसको जो है फिर फर्स्ट एड देता है। ये हाथ इसके गर्दन में, बोले हाँ उठा रहा है, उसको थोड़ा सा उठाने में तकलीफ है, इसलिए बेहोश नहीं करना है, क्योंकि बेहोश हो जाएगी ना तो लड़की इसको पकड़ नहीं पाएगी ऐसे। तो जो आपको दिख रहा है बस उसी तरह से आपको लिखते जाना है। तो आप इन 3 अलग अलग थीम के आसपास अपनी स्टोरी लिख सकते हो और आसानी से अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। 4 डिफेंस एकेडमी पर एसएसबी इंटरव्यू के जो बैचेस हैं हर महीने 1 और 16 को स्टार्ट होते हैं। आप भी अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। एफएसबी के इंटरव्यूज की डेट्स आ गई हैं, साथ ही एसएससी जो टेक एंट्रीज हैं उनकी भी डेट्स आ गई हैं। तो आपको अगर लगता है कि ऑफलाइन आपको प्रिपरेशन करना है, तो हमारे यहाँ बिल्कुल स्मॉल बैच साइज होते हैं, साथ ही जो फीस है वो हिंदुस्तान में सबसे कम है। तो आप फोर्स परिवार का हिस्सा बनिए और निश्चित तौर पर आफ्टर 15 डेज आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा और आप डेफिनेटली रिकमेंड होंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।